प्रयागराज में कांड होने वाला है। दो शख्स थे जिसे पहले से थी जानकारी। फोन पर वो शख्स कह रहा था, तुम बोरे में नोट पहुंचाओगे बेटा। दूसरा शख्स सुन रहा था। एक धमकी देने वाला, दूसरा धमकी को सुनने वाला। दोनों को 2 हफ्ते पहले जानकारी थी प्रयागराज में कांड होने वाला है। जेल में अतीक कैद था, फिर भी उमेश पाल की हत्या का दिया आदेश। बेटे को कार से बाहर न निकलने का दे रहा था आदेश। एक एक कर सच्चाई सामने आ रही। एक वक्त था जब अतीक अहमद की तूती बोलती थी। कई तो शान के साथ उससे अपने कनेक्शन निकालकर फूले नहीं समाते थे। जरायम की दुनिया से लेकर सियासत के मैदान में अतीक ही अतीक का नाम होता था। लेकिन उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक अहमद ही नहीं, उनके अपनों की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अतीक अहमद खुद साबरमती जेल में बंद है। उसका भाई बरेली जेल में कैद है। उसका बेटा उमर अहमद लखनऊ जेल, अली अहमद नैनी जेल में बंद है। उमेश मर्डर का आरोपी असद अहमद फरार चल रहा है। 2 बेटा एहजम और अबान नाबालिग होने के नाते बाल सुधार गृह में हैं। एक कुत्ता भूख से मर गया। करोड़ों अरबों की संपत्ति को सरकार ने कुर्क कर लिया। अतीक बर्बाद होता जा रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि गलत वक्त पर गलत फैसला ले लिया। उमेश पाल की हत्या करना उसके लिए महंगा साबित हो गया। अब इसी से जुड़ा एक खुलासा हुआ है। कोई था जिसे तकरीबन 3 सप्ताह पहले ये मालूम था प्रयागराज में बड़ा कांड होने वाला है। वो फोन पर एक शख्स को कह रहा था, तुम बोरे में नोट पहुंचाओगे बेटा। वो एक शख्स को धमकी दे रहा था। दूसरा शख्स धमकी सुनने के लिए मजबूर था। दोनों को 2 सप्ताह पहले से जानकारी थी प्रयागराज में कांड होने वाला है। बताएंगे वो कौन शख्स था, लेकिन उससे पहले जानिए साबरमती जेल में बंद बाहुबली अतीक अहमद कैसे आदेश दे रहा था। अतीक ने फेस टाइम ऐप से दिया मर्डर का आदेश। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, अतीक के काले कारनामों की किताब भी मोटी होती जा रही है। बताया जा रहा है कि अतीक और उसका भाई अशरफ दोनों जेल में बैठे बैठे फेस टाइम ऐप के जरिए अपनी गैंग से जुड़े थे। उमेश की हत्या की साजिश भी इसी ऐप की मदद से रची गई। दोनों भाई वीडियो कॉल के जरिए अपने गुर्गों के संपर्क में थे। उधर शूटरों को तलाश रही एसटीएफ के सामने मुश्किल यह है कि बदमाश मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहे। समझा जा रहा है कि अपराधी अब काफी शातिर हो गए हैं और व्हाट्सएप कॉल के अलावा फेस टाइम ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे लोकेशन ढूंढने में मुश्किल आ रही है। बाहर मत निकलना, बेटे असद को दिया था निर्देश। अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल में है। वहीं से वो अपने गैंग चला रहा था। उमेश हत्याकांड के बाद उसने कई इंटरनेट कॉल की थी। उसने अपने बेटे असद को वारदात के समय कार के भीतर ही रहने को कहा था, लेकिन वो बाहर आ गया। इससे अतीक काफी नाराज हुआ था। शायद वो असद की पहचान छिपाना चाहता था। किसे 2 सप्ताह पहले जानकारी थी प्रयागराज में हत्याकांड होने वाला है। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद के बेटे अली के दोस्त ने उमेश की हत्या से 2 सप्ताह पहले एक शख्स को यह कहकर धमकाया था कि प्रयागराज में ऐसा कांड होने वाला है कि बोरे में भरकर नोट पहुंचाओगे। अभी तुमको समझ में नहीं आ रहा। यह सुनकर वो शख्स घबरा गया था और पुलिस के पास न जाकर कुछ लोगों की मदद से सुलह समझौता करा लिया था। उमेश मर्डर में शामिल अतीक का बेटा असद फरार है। दरअसल 24 फरवरी को राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोनों गनर की भी जान चली गई थी। अब पुलिस को रसूलपुर के उस युवक के बारे में पता चला है जिसे धमकी दी गई थी। उससे पूछताछ की गई। बताते हैं कि 25,000 के नामे बदमाश मोहम्मद आसाद ने धमकी दी थी, जो अतीक के बेटे अली का दोस्त है। जिस फोन नंबर से धमकी दी गई थी वो पुलिस के रडार पर आ गया है। साफ है कि उमेश पाल की हत्या की साजिश के बारे में अतीक के बेटे के दोस्त को काफी पहले से पता था। उसकी भी तलाश तेज कर दी गई है। उस दिन आसाद ने जमीन को लेकर झगड़े का निपटारा करने के लिए पैसे मांगे थे, बाद में धमकाया था।